ये बात है 11 जनवरी 2004 की। समय था रात्रि के 11:40। अमावस्या की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा और एक सुनसान सड़क, और सड़क के चारों तरफ फैला हुआ था एक जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई कार में आर्मी से रिटायर्ड संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना और बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड कर वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मज़ा आया। और आपने देखा शर्मा जी ने कितना हंगामा किया ड्रिंक करने के बाद, राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसके बगल में वाली सीट पर बैठी हुई थी और पीछे सीट पर उसकी माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। वो लोग काफ़ी थके हुए थे। आजकल ये बातें आम हो गई हैं और पार्टियों में आम बात हो गई है ये सब चीज़ें। जहाँ बाप बेटे गुफ्तगू में लगे हुए थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी ने किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातों को छोड़िए। उसके स्वर में घबराहट थी। इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनूस अमावस्या। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ये सड़क और जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भगवान, जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं। एक पल के लिए बाप और बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं हो। इतनी रात में फैमिली के साथ जाने में आप लोगों को रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घने काले जंगल को उस बढ़ती हुई कार की खिड़कियों से झांकते हुए निहारती जा रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो गई। क्या मम्मी, आप भी ना? अरे आप डर क्यों रहे हो? ता ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ है ना, डरने की क्या बात है? बेटा, तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम घर में ही दुबके रहें और वहीं बैठे रहें। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वहाँ पर ठहाकों की आवाज़ गूंजने लगी। अरे मेरी जान, आर्मी में रात भर इससे भी कई भयानक मिशन में जा चुका हूँ। अरे अमावस्या पूनम है ही क्या? लगता है तुम्हें विज्ञान बहुत कमज़ोर है। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल फिर से हंस पड़े। अर्चना खुशमुसा कर रह गई, लेकिन अंदर से वो कुछ घबराई हुई थी, लेकिन अंदर से अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। इसी बीच बातें होने लगी। इसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई, शायद वो डरी हुई थी। और तभी कुछ पलों के बाद सब कुछ बदल गया। सड़क पर दौड़ रही उस कार का संतुलन बिगड़ा और अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर हो गई हो। और तभी एक जोर का झटका लगा और इसी के बाद कार टकरा गई। ये सब एकदम से ही हुआ था कि झटके के साथ कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुना है दुर्घटना अचानक से नहीं होती है। इस एक्सीडेंट के बाद ही खामोशी छा गई थी। जंगल में सन्नाटा फिर से पसर गया था। वो काले जंगल फिर से भयानकता का रूप में बदलने लग गया था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो गई थी। राहुल कार से बाहर आया, दूसरी तरफ से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक हो ना? बाहर आओ, कहने लगा। मम्मी, पापा, गीता बाहर आए। राहुल सभी लोगों को कार से बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी तो कुछ ही समय बाद सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। संग्राम सिंह अपनी घुटना पकड़कर कहते हुए बाहर आया। गीता और अर्चना को कुछ खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ बेटा? गाड़ी से कुछ टकरा गया था? पता नहीं पापा, ऐसा ही
कुछ लग रहा था। घबराते हुए आवाज में संग्राम सिंह ने पूछा, सच में कोई टकराया था क्या? पता नहीं, अचानक हम लोग बात कर रहे थे और फिर सामने से ऐसा लगा कि रोड पर कोई था जो कार से टकरा गया। सच तो ये है कि वहाँ हर कोई घबराया हुआ था। भगवान का शुक्र है हम सब ठीक है। उनके बीच आगे घने काले सन्नाटों से भरे जंगल के बीच में अंधेरी सड़क नज़र आ रही थी। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी और ये था हमारा 21 डे 75 डे चैलेंज का। ये स्टोरी कुछ पार्ट्स में है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। लव यू ऑल। नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। Kenapa tak tidur lagi? Ha?